हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, ये कंप्लीटली फ्री एजुकेशन से इसका क्या लेना देना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन क्लास 4th से 12th तक, क्लास 4th से 12th तक आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है ना। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में क्या चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब हम आ गए हैं अपनी कैलकुलेशन में। क्या किसकी कैलकुलेशन करेंगे, एरर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर। ये 4 टाइप के एरर हमने कैलकुलेशन में देख ली। अब हमको उसी के बेस्ड क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। आइए आपके सामने न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन हम डरेंगे नहीं लेंदी न्यूमेरिकल से और बस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। Repeated observations in an experiment gave the values 1.29, 1.3, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33। अब कई लोग इसको ऑब्जर्वेशन x1 लेते हैं, x2 लेते हैं, x3 लेते हैं, x4 लेते हैं, x5 लेते हैं। मैं कभी n1 ले लेता हूँ, n2 ले लेता हूँ, n3 ले लेता हूँ, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन अभी स्टार्टिंग में बताया था। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको x1 से ज्यादा सही पड़ता है तो xx लेके कर लो, कोई हमको लोड नहीं है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ठीक है ना। ये x5 हो गया, ये x6 हो गया, x5 हो गया, ये x6 हो गया, ये x7 हो गया और ये x8 हो गया। कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेंगे, चलो करते हैं। आ जाओ भाई, पहले हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर की तरफ चलेंगे, आओ एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, ठीक, चलिए आइए एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता था आपको क्या करना होगा। अगर आपको डेल्टा x1 निकालना है ना, मैंने x मान लिया, मैं n1 लेकर चलता था लेकिन आप लोगों को, कई लोगों को दिक्कत होती है तो मैं x लेकर चल रहा हूं। x1 इज इक्वल्स टू क्या होता था भाई, xm माइनस x1, लेकिन यहां पर हमारे पास xm तो है ही नहीं, xm तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम xm की तरफ चलें। हाँ सर, पहले xm फाइंड आउट कर लेते हैं, आओ xm फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट होता है xm भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो चलो सीधे सीधे वैल्यूज लिखता हूं, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 है कि 44 है, 1.34 है, 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.32, अरे खत्म मत हो जाना जगह, प्लस 1.36 खत्म हो जाएगी, नीचे लिख देता हूं, प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 8 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई, 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास मीन वैल्यू आएगी, आप भी चेक करिएगा, 1.3275। किसमें है, मीटर्स में है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, चलो 1.3275 यूनिट्स, ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब बात ये है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से अगर आप एडिशन करते हो तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है कितने डेसिमल तक, जो लीस्ट डेसिमल किसी नंबर में हो, किसी मेजर्ड वैल्यू में हो। तो देखो सब जगह कितने डेसिमल हैं, 2 2 2 2 2, हर जगह 2 डेसिमल है, तो हमको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने डेसिमल्स में, 2 डेसिमल्स में, ठीक है ना। तो चलिए तीसरे पॉइंट को मैंने देखा 7 है, तीसरा फिगर जो है वो 7 है, 7 5 से बड़ा होता है तो 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, हम इसको राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, 2 डेसिमल्स। देखा गलती हो जाती है ऐसी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डेसिमल्स याद रखना है, डेसिमल्स की स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना, है ना, शायद MALS होगी, जो भी होगी, है ना। चलिए राउंड ऑफ करता हूं उसको 2 फिगर में, 2 डेसिमल में, सॉरी 7 था तो ये क्या हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है, ये हो गया हमारा राउंड ऑफ और हमारी आ गई किसकी वैल्यू, मीन वैल्यू आ गई, किसकी, ट्रू वैल्यू आ गई, है ना। चलो आ जाओ, अब यहां पर जो xm आपको कम पड़ रहा था उसकी वैल्यू आपके सामने आ गई है, तो मैं यहां रखता हूं xm माइनस x1 करता हूं, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, एक स्टैंडर्ड बार बार नहीं लिखता, ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए
तो अब मैं ऐसा करना जा रहा हूं, आप मेरे मत पूछिएगा कैसे आया। डेल्टा x1 में निकाल रहा हूं xm माइनस x1 करके, x1 क्या है 1.29, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 0.04, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस 0.04। डेल्टा x2 आइए, डेल्टा x2 आएगा भाई 1.33 x2 की वैल्यू कितनी है 1.33, अरे 1.33 माइनस 1.33 कितना आ गया 0.00। चलिए डेल्टा x3 निकाल लूं, ये कितना आएगा, तो भाई 1.33 माइनस कितना आएगा भाई x1 x2 x3 1.34, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी माइनस की 0.01, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, ठीक है ना। अब आगे हमको निकालना है डेल्टा x4, ये किससे निकलेगा 1.33 xm की वैल्यू माइनस x4, 1 2 3 4 1.35, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 1.35, क्या हो गया ये हो गया भाई माइनस ऑफ 0.02, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं, 1.29 1.33 1.34 1.35, सही है कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं, रब्बाल अकबर सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 हो गए हैं, 5वें की तरफ चलते हैं। डेल्टा x5 इज इक्वल्स टू xm कितना था 1.33 माइनस x5 1 2 3 4 5 1.32 कितना आ जाएगा प्लस 0.01, ठीक है ना। चलिए डेल्टा x6 निकालेंगे, ये कितना होगा xm 1.33 माइनस 1.33 माइनस 6 वाला 1.36, माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस में कितनी 0.03, ठीक है। चलो x7 देखेंगे, डेल्टा x7 इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 1.30, बोरिंग लग रहा है सर, है ना, हाँ है, मैं तो खुद मानता हूँ बोरिंग है, लेकिन भाई अगर किसी को यहाँ घमंड आ गया कि नहीं सर ये तो बनेगा ये तो बनेगा ये तो बनेगा, तो यहाँ भी आप, मैंने बोला शाना कौवा नहीं बनना है, शाना कौवा हमेशा ऊपर बैठता है ना, या मैं बोलूँ करंट वाली तार पर बैठता है। सर कैसी बात करते हो, शेम सर, करंट वाली तार पे बैठा दो, गू पे मत बैठाओ, ठीक है। चलो करंट वाली तार पे बैठा देते, 1.33 माइनस 1.30 कितना आ जाएगा भाई प्लस 0.03, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक और बचा है आपका x8, तो डेल्टा x8 इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 1.33, ओहो 0, ये आ गया 0। ये आपने क्या निकाल दी भाई, एब्सोल्यूट एरर्स निकाल दी, देखो प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब इसमें से ना हम काम की चीजें साइड में लिख कर रख लेते हैं, यहाँ 0.00 कर देना यार, सॉरी। चलिए काम की चीजें मैं लिख कर रख लेता हूँ, डेल्टा x1 में लिख कर रख लेता हूँ क्योंकि मेरे काम आएगा आगे, मुझे पता है 0.04, डेल्टा x2 मेरे काम आएगा, लिख लेता हूँ 0. कितना अच्छा है ना अगर तुम लोग वहां पीछे से चिल्ला दो और मुझे ऐसे देखने की जरूरत ना पड़े, सर डेल्टा x3 है इतना, तो मैं लिख दूं सीधे, अब मुझे देखना पड़ रहा है माइनस 0.01, डेल्टा x4 सर इतना है लेकिन मुझे देखना पड़ रहा है माइनस 0.02, माइनस 0.02, डेल्टा x5 सर इतना है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सर को, लेकिन अगर तुम घर से भी बोलोगे और सच्चे दिल से याद करोगे तो मुझे सुनाई दे देगा, मुझे सुनाई दे देगा। क्यों सर आप भगवान हो क्या, कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, हा सीक्रेट गेम्स माइनस 0.03, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बोल रहा हो सर, क्या बोल रहा हो, लिख लिया, हाँ सर जल्दी लिखो यार सर। डेल्टा x7 क्या है ना, कभी कभी ना दिखता नहीं है इतनी पास का, प्लस 0.0, सर वो पास के कारण नहीं है सर, वो आपकी उम्र के कारण है, उम्र आपकी बहुत हो गई है ना सर, देख के लगता है, अरे देख कर मुझे, मैं अभी बहुत जवान हूं, है ना। चलिए भाई ये काम की चीजें मैंने लिख ली, अब मैं इसको मिटा दूंगा, चलो बेटा, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकता, नहीं तो जो मैंने लिखा है सब उड़ जाएगा, सब काम की चीज रख लेते हैं। अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फॉर्मूले याद है हमको सब, एकदम गले तक याद करके रखे हैं। मीन
एब्सोल्यूट एरर मतलब सर गले तक याद रखने का मतलब क्या होता है सर? गले तक याद रखने का फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि इतना ज्यादा फॉर्मूला याद कर लेना, गले तक भर लेना कि अगर मैं मुंह खोल के भी अपना दिखाऊं तो एक फॉर्मूला झांकता हुआ दिखना चाहिए मुंह से, इतने अच्छे से याद हो जाने चाहिए आपको ये फॉर्मूले। मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है क्या? हाँ सर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आओ जरा निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्सएम हमको निकालना है, सारे डेल्टा एक्सेस को जोड़ दो 0.04 मॉड में सर, मॉड में 0.04 प्लस मॉड में 0.0 रखूं कि नहीं रखूं? रख दो सर, अब रख दो, लाइन से कर रहे हो तो सर सबको रखो, ठीक है। माइनस 0.01 ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। क्या ये 8 हुई वैल्यूज? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई है हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 से, है ना। इन सबको ऐड करके आप देखना, ऐड करके जो वैल्यू आनी चाहिए मेरे ख्याल से वो वैल्यू आएगी 0.14। इन सबको ऐड करके आप देखना पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी 0.14 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0175, है ना। इसको मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, राउंड ऑफ करके लिख दे रहा हूं 0.02। ये आ गया क्या भाई? आपका एक्सएम आ गया, डेल एक्सएम आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, ये मैंने यहां पर लिखकर रख ली, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या करें? अब देखिए हमको थर्ड फाइंड आउट करना है, क्या? रिलेटिव एरर। तो आपने इतना का कर लिया है तो मैं इसको मिटाता हूं, हम चलते हैं रिलेटिव एरर की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। ये कर दिया मैंने यहां से क्लियर, लिख कर रख लिया ऊपर एक्सएम, डेल एक्सएम 9 एक्सएम। आ जाइए अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर आप कैसे फाइंड आउट करते थे? याद करो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल एक्सएम अपॉन एक्सएम ट्रू वैल्यू। ये आपका क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है। आओ जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इज इक्वल टू डेल एक्सएम कितना आपने निकाला है? डेल एक्सएम आपने कितना निकाला है भाई? 0.02 डिवाइडेड बाय एक्सएम की वैल्यू कितनी है? गलत लिख दिया था, डेल लगाना जरूरी है। एक्सएम क्योंकि क्या है हमारा 1.33 है, एक्सएम क्या है? 1.33 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.015। कितनी वैल्यू आएगी? 0.015, है ना। इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख सकते हो? इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो, इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख सकते हो? 0.02, हाँ कि ना? लिख दूं? क्लियर है? चलिए तो ये हमने लिख दिया राउंड ऑफ करके 0.02। नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.015 लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने अगर यही वैल्यू ले ली और इसी से रिलेटिव एरर को सॉल्व करने की कोशिश की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आ गई आपकी रिलेटिव एरर। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो भाई? हाँ सर एक बात आप ये बताइए, आपने जब 0.015 लिखा, यहां तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है। जब आप डिवाइड का रूल लगाओगे सिग्निफिकेंट फिगर का, यहां एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहां भी तो एक ही होना चाहिए ना सर, तो उसको राउंड ऑफ करो ना। अरे मैंने कहा ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात पकड़ ली, आओ कर लेते हैं इसको, ठीक है। राउंड ऑफ करके देख लिया, अच्छा हुआ मैंने ये बात पकड़ ली, आपने भी ये बात पकड़ ली। आओ इसको राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर मैं इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना चाहूं, क्योंकि यहाँ 5 वैल्यू है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 0.02 बोल सकता हूं। ये आएगी आपकी क्या? रिलेटिव एरर। चलिए परसेंटेज एरर क्या होती है? परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100, ठीक। अब जो रिलेटिव एरर एक्चुअल में आपकी आई थी वो तो थी 0.015, ये तो आपने राउंड ऑफ करके लाई है ना, एक्चुअल रिजल्ट आया था वो तो यही आया था। तो देखिए परसेंटेज एरर क्या बनेगी? 0.015 इंटू 100 यानी कि 1.5%। दिस इज योर परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमको एक क्वेश्चन करने से वो सारी चीजें समझ में आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी।
क्लियर है? हमने इसमें ट्रू वैल्यू भी निकाल ली, हमने इसमें एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया, हमने इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया, हमने रिलेटिव यानी फ्रैक्शनल एरर भी निकाल लिया, हमने परसेंटेज एरर भी निकाल लिया। सब कुछ एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया। देखिए, ऐसे और क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसपास यही कंसेप्ट रहता है, कुछ अलग होगा नहीं, यही करना होगा हमें, बार बार वही एरर्स होंगी, वही फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है ना? तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड। अगले लेक्चर में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर कैसे बढ़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।